तक था और आज घटते घटते जो इंडिया प्रेजेंट इंडिया है यहाँ तक आ चुका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हिंदू बोर्ड क्या होगा, इसका गठन कैसे होगा, उसका कार्यप्रणाली क्या होगी। तीसरा टॉपिक होगा राष्ट्रीय संप्रदाय रजिस्ट्रार। तो ये हिंदू बोर्ड के दोनों भाग हैं, मतलब हिंदू बोर्ड जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है उसी के अंदर दो भाग हैं, हिंदू बोर्ड और राष्ट्रीय संप्रदाय रजिस्ट्रार। तो इनकी चर्चा होगी। इसके बाद इसके फायदे क्या होंगे इस पर डिस्कशन होगा कि इससे किस तरह से हिंदू बोर्ड से कैसे हिंदुओं को फायदा होगा। पांचवा टॉपिक होगा कि इसको लाने के लिए, इस कानून को लाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। तो पहले तो हिंदू धर्म और हिंदुओं को सिकुड़ने की वजहें क्या हैं। तो इसमें दो भाग में वजहों को यहाँ पर क्लासिफाई किया है कि अंदरूनी समस्याएं क्या हैं और बाहरी समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर पहले अंदरूनी समस्याएं हम डिस्कस करते हैं। तो अंदरूनी समस्याएं की पहली बात तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो मंदिर में दान आता है, जैसे रुपए है, सोना है, बहुत सारे चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, लोग दान दे जाते हैं। तो उसको अक्सर जो है वो जो मंदिर के जो कर्मचारी होते हैं, पुजारी होते हैं, या फिर सरकार जहाँ ज़्यादा दान आता है सोने के रूप में और चांदी और अन्य धातुओं के रूप में या जमीन के रूप में, तो वहाँ पे सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे दुरुपयोग होता है। अक्सर सरकारी अधिकारी और जो वहाँ के ट्रस्टी होते हैं वो मिल करके उसका भ्रष्टाचार करते हैं, उसे चोरी कर लेते हैं। और दूसरा जो वजह है अंदरूनी समस्या की, वो है हिंदू मंदिरों के प्रशासन में कोई नियम नहीं है, संबंधी मतलब प्रशासन संबंधी कोई नियम नहीं है, जिसकी वजह से ट्रस्टी पुजारी जो छोटे स्तर पे हैं वो सब आपस में भ्रष्टाचार करते हैं कई बार जो समाचार में भी आ जाता है। और मंदिरों में फिर जातिगत भेदभाव होता है कई बार, जिसकी वजह से जो नई पीढ़ी के हिंदू हैं, जो नए जवान लोग आ रहे हैं हिंदू पीढ़ी में, वो मंदिरों के प्रति नकारात्मक सोच उनके मन में आ रही है। गरीब हिंदुओं को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है मंदिरों से, जैसे कि अन्य धर्मों में होता है, जैसे ईसाई में होता है, गरीब ईसाइयों को लाभ मिलता है, या इस्लाम में होता है, तो या सिख में तो आप बहुत लोग जानते होंगे कि लंगर खिलाया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से जो गरीब हिंदू हैं वो मंदिरों से किसी तरह का लाभ नहीं पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो इसमें हो जाएगा कि जिसकी वजह से हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले लोगों को बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलता है। जैसे कुछ लोग संत हैं और बहुत सारे ऐसे भी संत नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके बुरे वक्त में उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले दो साधु मारे गए वहाँ पे पालघर में, तो अब उन साधुओं के लिए कोई बचाने वाला, मतलब पीछे बैकग्राउंड में उनका कोई खड़ा नहीं है, जो कि उनके परिवार की या फिर उनका जो भी रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, जो भी हैं, जो उनके सहारे पर थे, उनकी मदद कर सके, उनको पेंशन दे सके या कोई अन्य सुविधा दे सके। अब हिंदू मंदिरों पर जो सरकारी नियंत्रण है उसका एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर कि 2018 का समाचार है, ये द हिंदू में आया था। इसमें है कि महाराष्ट्र में 4,000 मंदिर टेम्पल ट्रस्ट है, 4,000 टेम्पल ट्रस्ट हैं, जिसमें शिरडी का मंदिर भी है, सिद्धि विनायक मंदिर भी है, पंधारपुर का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है। इन 4,000 मंदिरों की जमीनों को सरकार ने हड़पने की कोशिश करी और हड़प लिया है। इसका इस्तेमाल सरकार अपने फायदे के लिए करेगी, मतलब समाज के फायदे के लिए करेगी। अब उस समाज में सभी आ जाएंगे और कितना फायदा होगा वो तो फिर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये कि 4,000 मंदिरों की जमीन हड़प ली गई है। फिर इसके बाद हिंदू मंदिरों के प्रशासन संबंधी नियम के अभाव की वजह से क्या होता है कि मंदिरों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छे नहीं रहते हैं। अक्सर मंदिरों में जैसे जो किसी तरीके की बैठने की सुविधा कम है या फिर रुकने की सुविधा नहीं है, आसपास वहाँ पे धर्मशालाएं नहीं है, तो जिस वजह से लोग मंदिर जाने से थोड़ा कतराते हैं, या फिर जाते हैं तो फिर उनको बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार मंदिरों में बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है, कई बार साफ सफाई नहीं होती मंदिरों के बाहर के जो प्रांगण होता है वहाँ की। मंदिर के अंदर तो मान लीजिए पुजारी ने साफ कर दिया, बट बाहर को साफ करने के लिए कोई कर्मचारी चाहिए, तो मान लीजिए पैसे का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो पैसों का इस्तेमाल सही से नहीं होगा तो बाहर की गंदगी फैली रहेगी। इसी तरह से जो आसपास की दुकानें होती हैं वो भी कई बार उसमें जो दुकान वाले भी लूटपाट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा दाम पर प्रसाद बेचते हैं, या फिर ज़्यादा दाम पे या दूध में पानी मिला के बेचते हैं, जो शिवलिंग वगैरह पे दूध चढ़ाया जाता है तो उसमें पानी वानी मिला के बेचते हैं। ये सब भी होता देखा गया है बहुत बार। कई बार नकली दूध भी बेचते पाए गए हैं लोग। और कई बार छद्म पुजारी हैं, फ्रॉड, मतलब पुजारी नहीं है लेकिन वो पुजारी जैसा वेशभूषा बना लिए हैं और बाहर हाथ देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरह से लूट रहे हैं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को। और मंदिर के स्वामित्व को लेकर विवाद होता है अक्सर। मंदिर किसी पिताजी का किसी का है और उनके बेटे हैं दो, मंदिर पिताजी खत्म हो गए तो बेटे में विवाद हो जाता है कि मेरा मंदिर है कि तुम्हारा मंदिर है, इस चीज को लेकर के। तो ये सब प्रशासन संबंधी नियम के अभाव के कारण हो जाता है ऐसा। और मंदिरों में जातिगत भेदभाव तो सभी जानते हैं कि अब तो बहुत घट चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर होता है, और एक जगह भी हो जाता है तो फिर उसको पूरा मीडिया, पेड मीडिया उस पर पूरी चर्चा खोल देता है। तो जिससे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके मन में मंदिरों के प्रति एक नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है।
अब बाहरी समस्याएं क्या हैं? तो बाहरी समस्याएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं अंदरूनी समस्याओं की तुलना में भी। तो पहली समस्या तो एफडीआई है, जो विदेशी निवेश है। तो विदेशी निवेश से क्या होता है, जो विदेशी कंपनियां आती हैं वो उनके साथ मिशनरी आते हैं, जो ईसाई मिशनरी हैं, यूरोप की और ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं और अमेरिका की। तो वो व्यवस्थागत ईसाई धर्मांतरण करती हैं, मतलब वो लालच दे करके, पैसे दे करके गरीबों का धर्मांतरण करवाती हैं। और उसके बाद पेड मीडिया है, जिसमें बॉलीवुड भी आ गया। पेड मीडिया में हिस्ट्री, इतिहास की किताबें भी आ गई, जिसमें काफ़ी सारी झूठ चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे बॉलीवुड में पता होगा आपको, पीके मूवी बनाई थी, या फिर ओ माई गॉड मूवी बनाई थी, जिसके जरिए हिंदुओं को बदनाम किया जाता है। तो इस तरह से ये सब बाहरी समस्याएं, मतलब इनका हिंदू धर्म की कुछ कमियों को पकड़ के बाहरी समस्याएं उनका फ़ायदा उठा के बदनाम करती हैं। और उसके बाद फिर अदालतें, जो भारत की अदालतें हैं, उनका मिशनरियों के साथ साठगांठ होता है। अब जो भारत में मिशनरी हैं वो पैसा पाती हैं विदेशी कंपनियों से, और अदालतें जो होती हैं वो भ्रष्ट हैं भारत की। तो जज को पैसा मिल गया मिशनरी से, तो जहाँ पर हिंदू और ईसाइयों के बीच में विवाद हुआ, तो वहाँ वो जज जो है हमेशा ईसाइयों का फेवर ले लेता है, क्योंकि उसको पैसा मिला हुआ है। उसका इसका उदाहरण क्या है? सबरीमाला विवाद है इसका। जो सबरीमाला का विवाद था, तो वहाँ श्रद्धालु महिलाएं थी, वो खुद भी जाना नहीं चाहती थी मंदिर में, लेकिन जबरदस्ती उसका मुद्दा बनाया गया और उसमें बहुत सारा मामला खींचा गया उसका। इसी तरह से जलीकट्टू तमिलनाडु में जो बैल होते हैं, वहाँ पे जो बैलों की शायद रेस होती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, जलीकट्टू पर। उसी तरह से दिवाली होली में अक्सर सुनने में आता है पानी बर्बादी और न जाने क्या क्या प्रदूषण के नाम पे जो है दुनिया भर के प्रतिबंध लगाती हैं अदालतें। तो ये सब अदालतें इसलिए करती हैं क्योंकि उनको मिशनरी हैं, पैसा दे रहे हैं पीछे से ये सब करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो धर्मांतरण करवा सकें, इस लोगों को ईसाई, हिंदुओं को ईसाई बना सकें। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, जो चार्ट देख रहे हैं, ये साउथ कोरिया का चार्ट है। इसमें क्या दिखाया कि साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है, वहाँ पर 1950 तक ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 2-3%, 4% थी। 1945-40 में 50 में 8% हो गई। बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में, वहाँ 2010 का डेटा है, 29%, 30% पहुंच गया वहाँ पर ईसाई। तो ऐसा इसलिए वहाँ पर हुआ क्योंकि वहाँ विदेशी कंपनियां 1950 के दौरान गई थी काम करने, और आज साउथ कोरिया की आधी से ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन वहाँ ईसाई बन चुकी है। तो यही काम भारत में भी हो रहा है। भारत में भी विदेशी कंपनियां आ रही हैं तेजी से 1991 के बाद से, और यहाँ पर भी अब धर्मांतरण तेजी से बढ़ेगा। तो ये बाहरी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है। अब ये तो हो गया कि हिंदू धर्म सिकुड़ क्यों रहा है। अब बात करते हैं हिंदू बोर्ड क्या है, उसका गठन कैसे होगा, और राष्ट्रीय संप्रदाय रजिस्ट्रार क्या है। तो हिंदू बोर्ड जो है, जब ये कानून गैजेट में छपेगा, तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड नाम का एक संस्था का गठन होगा, और इसके प्रत्येक सदस्य को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। इस संस्था के सदस्यों को हिंदू बोर्ड मेंबर या हिंदू संघ सदस्य कहा जाएगा। तो जो हिंदू बोर्ड है, इसमें जितने भी भारत के जितने हिंदू हैं, जो खुद को हिंदू मानते हैं या जो खुद को हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो वो इस राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के सदस्य बनेंगे, और उनको एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। इस तरह से ये एक संस्था हो जाएगी, बन जाएगी, जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिसके लोग सदस्य होते हैं। और इसका दूसरा भाग है कि संप्रदाय रजिस्ट्रार की नियुक्ति होना। तो ये हिंदू बोर्ड कानून का एक दूसरा भाग है, जिसमें संप्रदाय रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी, जो कि सरकारी मंदिरों को जितने मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराएगा। तो जो पहला वाला भाग है वो एक संस्था का गठन करता है, और दूसरा वाला जो भाग है वो सरकारी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करता है। तो इस तरह से ये दोनों कानून मिलकर हिंदू बोर्ड का गठन करते हैं, दोनों भाग मिल करके। अब मेंबर की बात करते हैं, तो मेंबर कौन कौन हो सकता है हिंदू बोर्ड का। तो जितने भी समुदाय भारत में जो जन्मे हैं, जो हिंदू या सनातनी कहते हैं खुद को, वो सभी इस हिंदू बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं, बनेंगे। सिख, जैन, बौद्ध, जो कि भारत की धरती पे जिनका जन्म हुआ, जिन धर्मों का, वो भी इसकी सदस्यता ले सकते हैं, वो चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद जो ऐसे धर्म है जो कि भारत की धरती से बाहर पैदा हुए, जैसे इस्लाम है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, और भी कोई धर्म है जो कि भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ है, वो इसका किसी भी तरह से सदस्य नहीं बन सकता है, जब तक कि वो खुद हिंदू ना बन जाए, वो अलग बात है। तो अब इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो भी इसके सदस्य होंगे, उन पर कोई हिंदू होने का लेबल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं, कोई जैन व्यक्ति अगर कोई इसका सदस्य बनता है तो वो खुद को जैन कह सकता है, उसे खुद को हिंदू कहने की जरूरत नहीं है। तो उदाहरण ये है कि यहाँ पर बात ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जैन हैं, बहुत सारे सिख हैं जो कि हिंदू मंदिरों में जाते हैं, वहाँ दान देते हैं। तो वो उनको इसलिए ये अधिकार मिल जाता है कि वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का सदस्य बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो कानून है पूरी तरीके से संवैधानिक कानून है। ये किसी तरह से जो भारत का जो संविधान है उसका उल्लंघन नहीं करता है। और ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक प्रशासनिक संस्था कह सकते हैं इसको आप।
तो इसमें कोई धर्म में कोई इंटरफेरेंस ये नहीं करेगा। हिंदू धर्म में किसी धर्म ग्रंथ में, गीता, रामायण या किसी भी तरीके की धार्मिक जो ग्रंथ हमारे हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन देखेगा। ये जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। यह धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने वाली संस्था है। चूंकि भारत एक सेक्युलर देश है, अतः सरकार स्वयं किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन पर खर्चा एवं अतिरिक्त भार नहीं दे सकती, किंतु विभिन्न धर्मों के प्रबंधन के लिए कानून बना सकती है, ताकि अमुक धर्म के अनुयायी अपनी संस्थाओं का प्रबंधन विधिवत रूप से कर सकें। तो ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली कि धार्मिक संस्था की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की जो मुख्य कार्यकारिणी होगी वो इस प्रकार से होगी कि इसमें एक प्रमुख होगा, एक व्यक्ति होगा जो कि प्रमुख होगा, जिसको कि सभी हिंदू जो कि हिंदू बोर्ड के सदस्य हैं वो उसको चुन के भेजेंगे, और बाकी 4 न्यासी होंगे। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे, एक प्रमुख, 4 न्यासी। हिंदू बोर्ड का जो प्रमुख होगा उसको टाइटल होगा हिंदू संघ प्रधान। उसको हिंदू, जैसे आप आज हमारे देश में प्रधानमंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो वैसे जो उसका मुख्य जो होगा हिंदू बोर्ड का, वो उसका नाम उसको कहा जाएगा हिंदू संघ प्रधान। और जो बाकी 4 लोग होंगे साथ में उसके सहयोगी होंगे, उनको कहा जाएगा न्यासी। इसके बाद जो हिंदू संघ प्रधान है, ये जैसा बताया मैंने कि चुन के इसको इलेक्शन के थ्रू रखा जाएगा, और ये वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। वोट वापसी पासबुक के दायरे में होने से मतलब है कि आप इसको किसी भी दिन किसी भी समय बदल सकते हैं। आपसे मतलब है भारत की जनता जो कि हिंदू है, जो कि एक मिनट बोर्ड के। हाँ, कुशाग, एक मिनट, मैं अमित बोल रहा हूँ। वो एक चीज गलत बोली पता ही, जो ये है वो जो हिंदू संघ प्रधान है वो डायरेक्टली चुना, पहला जो है वो प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे, बाद में हाँ, वो वोट वापसी के दायरे से रहेगा। ठीक है। हाँ, पहला जब ये कानून पास होता है तब तो पहला वाला तो प्रधानमंत्री रखेंगे, वो तो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे तो समझ जाओगे। लेकिन जो उसके बाद जो आगे आने वाले बनेंगे वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में होंगे, जिसकी वजह से वो सारे चुन के आएंगे। तो कैसे चुन के आएंगे उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी कि जैसे पहला वाला प्रधानमंत्री ने बना दिया, तो उसके बनने के बाद भारत का जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति खुद को जाके नामांकन कर सकता है खुद का, कि वो हिंदू संघ प्रधान बनना चाहता है। अब उसका नाम जब वो जाके वहां देगा तो उसका नाम, उसको फीस देनी पड़ेगी, जो सांसद की फीस होती है वो फीस देनी पड़ेगी। इस तरह से उसको नामांकन हो जाएगा। उसके नामांकन होने के बाद जो बाकी सदस्य हैं वो जाकर के मतलब जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड संघ के सदस्य हैं वो जाकर उसका हाँ या ना जो भी उन्हें दर्ज करना उसके नाम के आगे, कि उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है वो नया वाला नामांकन। तो अगर उसका नामांकन में जितनी पुराना वाला जो व्यक्ति है उसके नामांकन से 1% ज्यादा हो जाता है तो वो बन जाएगा, उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, नया हिंदू संघ प्रधान। उसके पूरी प्रक्रिया आप ड्राफ्ट में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी सही से। यहाँ पर हम सिर्फ इसके ऊपर मोटे मोटे जानकारी की बात कर रहे हैं। अब यदि आप इस बोर्ड के मेंबर हैं और संघ प्रधान के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर उसे निकालने और किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो इलेक्शन के थ्रू आएगा, पहले वाले के बाद से। और अगर किसी भी हिंदू बोर्ड के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए जूरी कोड कानून लागू होगा, जिसके सदस्य हिंदू बोर्ड के मेंबर नागरिक ही होंगे। मतलब कोई भी हिंदू बोर्ड के संबंधित कोई भी विवाद होता है, कोई भी समस्या होती है, तो उसकी जो सुनवाई होगी वो जूरी कोर्ट में होगी, और वो जूरी कोर्ट के जो सदस्य होंगे वो सभी हिंदू बोर्ड मेंबर के नागरिक ही बन सकते हैं। मतलब वो साधारण जूरी कोर्ट जो हमने प्रस्तावित किया है वो वहां से नहीं आएंगे, वो हिंदू बोर्ड मेंबर के नागरिक होंगे, वो सारे मतलब वो हिंदू होंगे। आज की डेट में क्या होता है कि जो जज बैठ के सुनवाई करता है किसी भी मामले के निपटारे के लिए, तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जज कोई भी जो हो सकता है वो जज हम नहीं रखेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ हिंदू नागरिकों की जूरी रखेंगे। हैंग हो रहा है क्या? फिर हमने ये बात कर ली अभी तक कि हिंदू धर्म के सिकुड़ने की वजहें क्या थी, हिंदू बोर्ड क्या था, इसका गठन कैसे होना था, और फिर राष्ट्रीय संप्रदाय रजिस्ट्रार क्या है, उससे क्या होगा। राष्ट्रीय संप्रदाय रजिस्ट्रार जैसा हिंदू बोर्ड और ये दोनों चीज एक ही में है, इसको जैसा मैंने बताया। तो ये चर्चा यहाँ तक हो गई कि हमने हिंदू बोर्ड जान लिया क्या होगा। इसके बाद इसके फायदे क्या है, इस पर अब चर्चा करते हैं। तो हिंदू बोर्ड एवं संघ प्रदान की गतिविधियां क्या होंगी। तो जो हिंदू बोर्ड जैसे ही बन जाता है, जैसे ही ये बिल पास हो जाता है, तो प्रधानमंत्री भारत में एक रेफरेंडम करवाएंगे जिसमें कि इन 4 दिवालियों का नाम रहेगा। राम जन्मभूमि दिवालय अयोध्या का, कृष्ण जन्मभूमि दिवालय मथुरा का, काशी विश्वनाथ दिवालय वाराणसी का, और अमरनाथ दिवालय कश्मीर का।
तो इन चारों भूखंडों का रेफरेंडम होगा इन चारों पर कि इनको आरएचबी जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड है उसको सौंप दिया जाए या ना सौंपा जाए। और इसके रेफरेंडम में भारत के सभी नागरिक उसमें सभी आ जाएंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम सभी आ जाएंगे, सामान्य नागरिक वो इस रेफरेंडम में हिस्सा ले सकते हैं। और जब 45 करोड़ मतदाता ये बोल देते हैं कि नहीं इन चारों मंदिरों को राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए, तभी ये चारों मंदिर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को सौंप दिए जाएंगे। और जैसे ही सौंप दिया जाएगा उसके बाद से इनकी जितनी कार्य प्रणाली है वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड देखेगा। जो भी उसमें दान आ रहा है, जो भी उसमें पुजारी बन रहे हैं, जो भी चल रहा है उस मंदिर के अंदर, उसका सारा कार्यभार राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड देखेगा। हिंदू बोर्ड उन सभी दिवालियों का प्रबंधन करेगा जिन्हें किसी मंदिर के मालिकों ने उन्हें स्वेच्छा से सौंप दिया है। जैसे सपोज कोई मेरा मंदिर है जिसको मैं अभी तक चला रहा था, अगर मुझे लगता है तो मैं चाहूँ तो अपना मंदिर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड को दे सकता हूँ उसको चलाने के लिए। तो एक तरीके से ये स्वेच्छा का होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि कौन देता है कौन नहीं देता। लेकिन जो 4 मंदिर है ये रेफरेंडम के थ्रू राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के पास जाएंगे। और इन 4 भूखंडों के अलावा किसी अन्य भूखंड पर इस तरह का देशव्यापी रेफरेंडम नहीं होगा। तो बस ये 4 की बात यहाँ हो रही है, इसके अलावा कोई नहीं। बोर्ड किसी भी भारतीय व्यक्ति या गैर व्यक्ति भारतीय इकाई या विदेशी हिंदू से दान प्राप्त कर सकता है, किंतु विदेशी इकाई से नहीं। विदेशी कंपनी से या किसी विदेशी नागरिक से या किसी दूसरे धर्म के नागरिक से बोर्ड किसी तरह का दान नहीं ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू से या ऐसा हिंदू जो विदेश में बसा हुआ उससे दान ले सकता है। बोर्ड किसी व्यवसाय आदि में भी शामिल हो सकता है, जैसे कोई उद्योग निगम संस्था आदि। तो बोर्ड जो हिंदू बोर्ड होगा वो सपोज कोई बिजनेस भी कर सकता है, जैसे अगरबत्तियां बनाने का बिजनेस हो गया। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, या फिर धर्म से जुड़े नहीं भी हैं तब भी वो उनकी अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकते हैं जिससे उनको मुनाफा हो और जिसका इस्तेमाल वो हिंदू धर्म के को आगे बढ़ाने में, को फायदा पहुंचाने में कर सकते हैं। हिंदू बोर्ड एवं संघ प्रदान की गतिविधियां, तो ये भी वही पार्ट हो गया कि इसका फायदा क्या क्या होगा। तो संघ प्रदान मुख्य धारा से कटे हुए उन सुदूर इलाकों में अस्पताल एवं स्कूल खोल सकता है जहां पर शिक्षा चिकित्सा नहीं है। तो आज की तारीख में क्या है, बहुत सारे आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पर ना अच्छे स्कूल है ना अस्पताल है। तो वहां पर जो हिंदू बोर्ड है वो दान से आए हुए पैसों से वहां पर स्कूल, अस्पताल या कोई अन्य चीज खोल सकता है जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। जो सरकार नहीं कर पा रही वो काम हिंदू बोर्ड कर सकता है हिंदुओं के लिए। गीता प्रेस जैसी पब्लिकेशन हाउसेस खड़ा कर सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनको पब्लिकेशन करके, जिनका पब्लिकेशन करके ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जो है वो समाज में बेच सकता है या फिर मुफ्त में भी दे सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो धार्मिक ग्रंथ है वो पहुँचे। उनको अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करवा सकता है, जैसे सपोज अफ्रीका में है या फिर अमेरिका में है या अन्य देशों में है जहाँ पे कुछ हिंदू हैं या फिर जो वहाँ कन्वर्ट हुए हिंदू है, तो उनके लिए वहाँ की भाषा में ट्रांसलेशन करवा के राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड किताबें वहाँ पर भेज सकता है, वहाँ उनके पढ़ने के लिए। नए मंदिर बनाने का काम कर सकता है, मंदिरों में लंगर, भंडारे, स्वास्थ्य कैंप आदि लगा सकता है। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड क्या कर सकता है, जो उसके पास दान आ रहा है उसके जरिए वो लंगर है, भंडारे है, मंदिरों में लगा सकता है, स्वास्थ्य कैंप लगा सकता है। इसके अलावा एक तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी संघ प्रदान कर सकता है कि जितने भी मंदिर में पुजारी होंगे उनकी नियुक्ति वो लिखित परीक्षा से करवाएगा। तो लिखित परीक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि जो पुजारी बनने के लिए जो भी आपको संस्कृत का, जो भी आपको धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए उसके आधार पर लिखित परीक्षा करवा सकता है। और 1000 दिन के लिए पुरोहित और जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती कर सकता है। जिस मंदिर में राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड कार्यभार संभाल रहा है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, बाकी मंदिरों में नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि मंदिरों में जो जाति वर्ग अमीर गरीब को पुजारी बनने का सभी को मौका मिलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति वो संस्कृत पढ़ के, धर्मशास्त्र पढ़ के, समझ के, अपना आचरण उस हिसाब से करके उस परीक्षा में बैठ सकता है, उसके जरिए पुजारी बन सकता है। तो इससे कोई भी गरीब हो कि अमीर हो, फिर किसी भी जाति का, बिरादरी का हो, तो वो ये काम कर सकता है। इससे पुजारी बनने का मौका मिलेगा उससे। इससे आपस में जो धर्म के अंदर जो जातिवाद है वो उसमें कमी आएगी। अब इसके फायदे, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि तमिलनाडु में एक फोक आर्टिस्ट का एक समूह है, वो जो है लॉकडाउन की वजह से उन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो बड़ी समस्या में। तो ये अखबार में न्यूज़ आई थी जिसमें इनके लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, जो ये लोग रामायण है, महाभारत है, इसके ऊपर ये कलाकारी करते हैं, इस पर नाटक करते हैं, तो इससे परंपरा बनी रहती है, लोगों को जानकारी मिलती रहती है। जैसे अब रामायण महाभारत जैसे सीरियल तो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ पर सब सीरियल डेवलप करना आसान नहीं है, खर्चीला ज़्यादा है। तो ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद के पास पैसे आज नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो इनके पैसे नहीं मिल रहे हैं काम करके, तो इस वजह से भूख से परेशान है, इनको खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह के काम में हिंदू बोर्ड जो है मदद कर सकता है, इन लोग को पैसे दे सकता है, खाने के लिए खाना दे सकता है।
तो एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा हिंदू बोर्ड का, जो कि आज के मंदिर नहीं कर रहे हैं। आज के मंदिर इस सब काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसी तरीके से गाय की गौ हत्या है या फिर गौ की संरक्षण पे काम कर सकता है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2019 में रिकॉर्ड है कि 2019 में उत्तर प्रदेश में 9,261 गाय जो है गौशालाओं में मारी गई किसी भी कारण से। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि उनको मरने का कारण भूख है, बीमारियां हैं। तो सरकार ने जो है पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। तो इससे लोगों को शक हो रहा है कि मतलब शायद पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भूख से मरी हैं या फिर किसी अन्य कारणों से मरी है, ना कि वो नेचुरल डेथ से मरी हैं। इसी तरह से हरियाणा में कुछ दिन पहले लॉकडाउन की वजह से 80 गाय जो है भूख से मर गई हैं। तो इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं, जो गाय के साथ गौ बचाने का काम भी राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड कर सकता है, करेगा अगर ऐसा बनता है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, क्योंकि वो सरकार से मुक्त होगा, वो सरकार के दायरे में नहीं होगा, वो हिंदुओं के दायरे में होगा। तो वो हर एक ऐसा काम करेगा जिससे कि हिंदुओं को खुशी मिले, जिससे हिंदुओं को फायदा हो या हिंदू संस्कृति को फायदा हो। इसी तरह से ये बंगाल में देखिए किसी हिंदू को किसी शायद किसी, अब से समाचार में तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ लोग इसको शेयर कर रहे हैं तो मुझे मिला तो मैंने इसको डाल दिया कि यहाँ असम में किसी आदिवासी युवक ऋतुपर्णा पेगू की जिहादियों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो ये लोग बहुत सारा शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए या इसको परिवार को पैसा देने के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो इस तरह के काम में राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड मदद कर सकता है कि जैसे कोई धर्म के बचाने के लिए या फिर किसी अन्य कारणों से किसी हिंदुओं को नुकसान होता है या हिंदू मारे जाते हैं, तो उनके परिवारों को सहायता देने के लिए, अब इनकी बीवी बच्चे जो भी होंगे उनके लिए अब कोई हिंदू अभी आगे नहीं आएगा देखा जाए, या जो आएंगे भी वो कितने दिन तक करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड है वो पूरा उसके पास रिकॉर्ड रहेगा, कौन हिंदू कहाँ रह रहा है, कैसे मर रहा है, क्या हो रहा है। तो उस वजह से वो लगातार पूरी जिंदगी उसकी मदद कर सकता है उसके परिवार के उसके जाने के बाद। अब ये जैसे मंदिरों में अक्सर उत्पीड़न होता है या अक्सर कई बार सुनने में आ जाता है, जैसे नवंबर 2019 की रिपोर्ट है कि 2 दलित वेमेन थी, कोई दलित औरत थी, उसको मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। या फिर ये दूसरी 2020 की रिपोर्ट है, ये यूनियन मिनिस्टर राजीव सहजाल हैं हिमाचल प्रदेश के, इनको मंदिर में इनके साथ भेदभाव हुआ हिमाचल प्रदेश के मंदिर में। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, इनको आज की डेट में क्या होता है कि जज होते हैं वो पैसा लेके छोड़ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें होती हैं, इनको हम जो है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड आने के बाद उसे हम हिंदू नागरिकों की जूरी के सामने रख सकते हैं इस तरह के मामले, और उस पर जूरी कार्रवाई कर सकती है पुजारी के ऊपर जिसने भी ऐसी हरकत करी। तो इससे जो भेदभाव हो रहा है मंदिरों में, ये रुकेगा राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के आने से। इसी तरह से बहुत सारे दलित हैं जो कन्वर्ट हो गए भेदभाव की वजह से, जैसे एक रिपोर्ट है, एक 1500 दलित कन्वर्ट हो गए, 2019 की बात है, नवंबर 2019 में। ऐसे अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट है जिसमें 10,000 दलित यूपी में कानपुर में कन्वर्ट हो गए बौद्ध धर्म में। तो कन्वर्ट हो जाए कोई इंसान, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वो उस धर्म को खुशी से नहीं स्वीकार करता है। मान लीजिए कोई धर्म किसी ने पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, उसको बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, तो खुशी खुशी स्वीकार करता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई परेशान होकर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बुरी बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस तरह के जो काम होंगे, ये सारे काम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे जब हिंदू बोर्ड आएगा, क्योंकि फिर ये भेदभाव वाले जितने मसले हैं ये सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। और फिर जब, जैसा मैंने बताया कि जो पुजारियों की नियुक्ति होगी हिंदू देवालयों में, जिनका कार्यभार संभालेगा राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, तो उनमें पुजारियों की नियुक्ति लिखित परीक्षा से होगी, जिसमें दलित भी बन सकते हैं पुजारी और कोई भी जाति का बन सकता है पुजारी, पढ़ लिख करके, आचरण में ऐसा रख करके पुजारियों वाला। तो इस वजह से जो एक धार्मिक जो जातिगत ऊंच नीच है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब ये तो सारी चर्चा हो गई यहाँ तक फायदे तक की। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हिंदू बोर्ड के गठन के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो हमारे पास जो ड्राफ्ट है उसको हमने चिट्ठी के फॉर्म में लिखा हुआ है, चिट्ठी के रूप में लिखा हुआ है। तो ये उसका एक स्क्रीनशॉट है, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नाम जिसने भेजा है चिट्ठी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी भेज सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी भेजने वाले का नाम और उसका गांव मोहल्ला सारा अपनी जानकारी लिख करके प्रधानमंत्री को 4 रुपए का स्टाम्प लगा के यहाँ भेज सकता है। तो प्रधानमंत्री के पास जितनी ज़्यादा चिट्ठियाँ जाएंगी उतना ज़्यादा प्रधानमंत्री पर दबाव बनेगा इस कानून को लागू करने का। और हम में से ज़्यादातर लोग भेजते हैं, तो ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें हम लोग भेज रहे हैं, 12-13 लोग हैं, अलग अलग जगहों से भेजते हैं। तो ये राजस्थान के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भेजी, हर महीने जो भेजते हैं 5 तारीख को। इसके अलावा आप ट्वीट आदि भी कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, या फिर आप सांसद को SMS भी भेज सकते हैं, या फिर इलेक्शन भी पर खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन में इन मुद्दों पे इलेक्शन पे खड़े होकर के आप जो वहाँ के सांसद या अन्य लोगों को इसके लिए कन्विंस कर सकते हैं कि ये मुद्दा ज़रूरी है, इसको लागू होना चाहिए। तो ये चर्चा थी हिंदू बोर्ड की, जिसमें हमने जाना कि कैसे हिंदू बोर्ड के आने से बहुत सारी हिंदुओं की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हिंदू धर्म तरक्की करना शुरू करेगा। वरुण